बच्चों, टॉपिक चल रहा है पीरियोडिक टेबल और इसमें मैं लास्ट पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करें, खुद को रिड्यूस करें, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कौन लेता है? जो नॉन मेटल है, जो पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड प्रेजेंट होते हैं। तो हमने कल रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की है। ये पीरियोडिक टेबल है। इस टेबल में टॉप से बॉटम साइज बढ़ता है, तो टॉप से बॉटम इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। और अगर बेटा इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन, और ये सब्सटेंस होंगे रिड्यूसिंग एजेंट। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज घटेगा, ये प्रोसेस होगा बेटा रिडक्शन, और ये वाले सब्सटेंस होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लेफ्ट से राइट जाने पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कैरेक्टर बढ़ता है और टॉप से बॉटम रिड्यूसिंग। बोलो क्लियर है? ठीक, अगली हेडिंग लिखें। नेक्स्ट हेडिंग से पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि कंफर्म कर लें आपको समझ में आया या नहीं आया। विच ऑफ फॉलोइंग इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट? विच ऑफ फॉलोइंग इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट? कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? विच ऑफ फॉलोइंग इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम। विच ऑफ फॉलोइंग इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट? ये चार अलग अलग ऑप्शन है, एबीसीडी समझ लीजिए। इन चारों में से कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? बताइए। वेरी गुड, आंसर इज पोटेशियम। वेरी नाइस। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम, जैसे ये सोडियम है, इसके नीचे पोटेशियम है, और ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो ये तो एक ही पीरियड के हैं। दैट मीन्स यहाँ रिड्यूसिंग कैरेक्टर घट रहा है और नीचे जाते समय बढ़ेगा। तो इन चारों में जो सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट है वो एल्यूमिनियम, उससे ज्यादा मैग्नीशियम, उससे ज्यादा सोडियम, और सबसे ज्यादा पोटेशियम। तो मेनली साइज को देखना था। यहाँ साइज एल्यूमिनियम का सबसे छोटा है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी रिडक्शन, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका साइज बड़ा, सबसे बड़ा साइज। तो रिड्यूसिंग एजेंट का जो क्वेश्चन होगा उसमें, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्वेश्चन हो, उसमें टारगेट करना है साइज पे। सबसे पहले आप साइज पे टारगेट करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ साइज पोटेशियम का बड़ा है, जिसका साइज बड़ा है वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा। डन। अब इसका एक एक्सेप्शन है, मैं आपको बता दे रहा हूं, और ये एक्सेप्शन आपसे 11th स्टैंडर्ड में जब एस ब्लॉक पढ़ेंगे तब पूछा जाएगा, टीचर्स तब पूछते हैं। वो एक्सेप्शन है लिथियम का, या जो रेडॉक्स पढ़ते हैं उनसे पूछते हैं। लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा पूरी केमिस्ट्री का जो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है वो लिथियम है। तो लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। होना नहीं चाहिए बेटा, क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि लिथियम जो है टॉप में है, और इस ग्रुप में नीचे सीजियम सबसे बॉटम है। और अभी हमने कहा था रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता है, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर तो बढ़ रहा है, तो इट शुड बी बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन है कौन? तो व्हाई लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? तो इसका एक रीजन दिया गया है, इट इज ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो अभी तो आप सिर्फ इसे याद रखें कि लिथियम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, या सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी या एनर्जी सबसे ज्यादा है। देखिए, लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू इट्स हाई, बेटा इसमें क्या चीज ज्यादा है? ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। lithium is the best reducing agent due to its high hydration enthalpy, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन ठीक है।
तो लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये याद रखिए। कोई बच्चा बताएगा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? बेस्ट रिड्यूसिंग तो लिथियम हो गया, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कौन है? बेस्ट, वेरी गुड, एफ, फ्लोरीन जो है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सिंपल भाषा में कहें तो नॉन मेटल में जो ऊपर है तो ऑब्वियसली हेलोजन्स आर द बेस्ट, और इसका रीजन अभी आगे पढ़ेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है और हाइड्रेशन ज्यादा है, ठीक है। अभी आप पॉइंट करके लिख लीजिए, फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों वो है फ्लोरीन। भैया माइक जिसका ऑन है ऑफ कर लो, नहीं करोगे बेटा? कर लिया या फिर मैं करूं? मैं ठीक से करके ये है खुशबू गंगवार। खुशबू बेटा इस बार मैंने खाली म्यूट किया आपको, है। चलिए नेक्स्ट, ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, कहाँ किसका कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। बता भैया, रिड्यूसिंग एजेंट मेटल अच्छे होते हैं या नॉन मेटल? गुड। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन वही छोड़ सकते हैं जो मेटल अच्छे। कोई डाउट? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगले हम कैरेक्टर लिख रहे हैं, दैट इज ऑक्साइड्स का नेचर, ठीक है। तो ऑक्साइड आपको मालूम है ना कितने टाइप के होते हैं? जनरली 4 तरीके के ऑक्साइड जनरली बोले जाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक, ये 4 तरीके के होते हैं। लेकिन अभी हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, जनरलाइज वे पढ़ रहे हैं, ऊपर ऊपर की बात पढ़ रहे हैं, तो अभी हम मेनली 2 पे फोकस करेंगे, एसिडिक और बेसिक, ठीक है। जैसे पहले भी आपको डिस्कस किया है, ठीक है, जैसे पहले डिस्कस किया था, ओ लाइट गई बेटा, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक और नॉन मेटल के क्या हैं? वर्ड समझ में आ गया आपको? याद रहेगा। होता क्या है, इन ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद एसिड बनता है तो एसिडिक है, और बेस बनता है तो बेसिक है। बेटा थोड़ा लोड कम करना, जल्दी से फैंस कम करना, और भी 2 ही बटन बन गए ना, अपने 4-5 बटन बन गए बस। अगर आप कोशिश करो देख के, ये अनाप वाले फैन बंद करना, ये वाला फैन कैसे बंद है? ये वाला, वेरी गुड। अब लाइट्स ऑन कर दो, बंद, ये बंद करना फैन, डन, बैठ जाओ, ठीक है बेटा। तो ऑक्साइड्स का हम नेचर की बात कर रहे थे, तो आपको सिंपल पॉइंट क्या बताया कि ये हमारे पास एक ऑक्साइड है, इसे पानी में डिसॉल्व किया और पानी में डिसॉल्व करके देखा एसिड बना या बेस, इतनी हम पहचान कर लेते हैं, ठीक है। या ये एक ऑक्साइड है, इसे पानी में डिसॉल्व किया और ये बन गया, तो ये हमें पता है ये एसिड है। तो वो ऑक्साइड जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद एसिड बनाते हैं, दे आर एसिडिक ऑक्साइड, जो बेस बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड। डन, पहला पॉइंट तो समझ में आया। अब हमें याद करना है कि कौन से एसिडिक है कौन से बेसिक है, तो वही सिंपल फंडामेंटल यूज करिएगा। आप अपने दिमाग में कोई भी बेस का नाम सोच के देखिए। 90% इस क्वेश्चन में जब मैं कहता हूं कि कोई बेस का नाम सोचो, 90% NaOH, KOH, हद होती है तो CaOH वोल्टवाइज तक पहुंचते हैं, इससे ज्यादा तुम्हारे दिमाग में बेस आएंगे, तुम्हारा बेस इतना ही मजबूत है, ठीक है। तो ये NaOH था। फिर मैं कहता हूँ बेटा कोई एसिड का नाम सोच के देखो, शुरुआत HCl से होती है, फिर H2SO4 और HNO3 तक जाके खत्म हो जाएगी तुम्हारी खोज। तुम जैसे ही कहेंगे ना एसिड सोचो तो HCl आएगा दिमाग में पहले, H2SO4 फिर आ जाएगा और HNO3, किसी किसी के दिमाग में HClO4, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा। फिलहाल
एसिड जितने तुमने सोचे, बेस जितने सोचे, सोच के दोबारा देखो, एसिड जो सोचे उसमें कोई मेटल था नहीं, एसिड जो आपने सोचा उसमें कोई मेटल था नहीं, बेस में मेटल था। तो याद क्या रखना है कि मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बेसिक हैं और नॉन मेटल के एसिड। तो अगली बार आपको कोई एसिड या बेस का सोचना हो तो आप पहले बेस सोच लीजिएगा, बेस सारे मेटल के दिखेंगे, मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बेसिक हैं और ऐसे ही नॉन मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एसिड। बोलो क्लियर है पॉइंट? तो हेडिंग हो गई हमारी ऑक्साइड्स, एक ही साथ लिख लीजिए ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड। डन। क्या आएगा बेटा, क्या आएगा? पहला, अगर आप एसिड कहना चाह रहे हैं तो क्या के नॉन मेटल, और अगर बेस कह रहे हैं तो, ठीक है, लिख लीजिए ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल्स आर, ऑफ मेटल्स आर, मेटल के लिए आर बेसिक, मेटल्स के लिए बेसिक, while of non-metals are acid. नॉन मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एसिडिक है, मेटल के क्या है बेटा? पहला पॉइंट क्लियर। मेटल और नॉन मेटल तो वर्ड मालूम। अब हम पीरियोडिक टेबल को सोच लेंगे। टॉप से बॉटम पीरियोडिक टेबल में साइज बढ़ता था तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता था, और अगर कोई मेटल ज्यादा होगा तो बेसिक। इसलिए टॉप से बॉटम इंक्रीज, और लेफ्ट से राइट कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा था? नॉन मेटलिक। नॉन मेटलिक तो क्लियर है, लिख लीजिए बेटा। नेक्स्ट लाइन से, इन पीरियोडिक टेबल ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस। टॉप से बॉटम जाएंगे तो बेसिक बढ़ेगा। इन पीरियोडिक टेबल ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस। On moving top to bottom, basic character of oxide increases. While on moving left to right, while on moving left to right, acidic character increases. On moving left to right, acidic character increases. टॉप से बॉटम में बेसिक, लेफ्ट राइट से, ठीक है। अब होता क्या ना, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन और एग्जाम में ये चीजें आपको याद नहीं आएंगी, मैं पहले बता। आपको तरीका क्या करना है, अपनी स्टडी को देखने के लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तब आपको समझ में आएगा आया या नहीं आया। ये देखिए बेटा, ये हमने ग्रुप 15 का ऑक्साइड ले लिया, जैसे ये N2O3 P2O3 और इसके बाद AS2O3 एंटीमनी Sp2O3 और लास्ट में Bi2O3। ये मैंने सारे ऑक्साइड ले लिए। तो जनरल क्वेश्चन में ये 11th लेवल पे यही आएगा कि कौन सबसे ज्यादा बेसिक है। तो जिस बच्चों को याद आ गया ये सब एक ही ग्रुप के हैं, बिस्मथ सबसे नीचे है, बिस्मथ सबसे ज्यादा मेटलिक है, तो ये वाला ऑक्साइड कैसा हो जाएगा? बेसिक। ये सबसे ऊपर है, नॉन मेटल है, ये एसिडिक। और असलियत में ये दो एसिडिक होते हैं, ये बेसिक होता है, और ये बीच वाले ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब इसमें एसिडिक नेचर भी है, बेसिक भी। तो ये टॉप टू बॉटम का एग्जाम्पल। कोशिश करिए, कुछ बच्चे पता है बहुत गलत तरीके से केमिस्ट्री याद करते हैं, जैसे हमने भी शुरू में की थी, लेकिन वो बदल लीजिएगा। वो पता कैसे याद करते हैं? एटॉमिक नंबर से याद कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन है, 2 हीलियम है, 3 लिथियम है, 4 बेरिलियम, ऐसे करके याद करते हैं। बट इसका कोई खास फायदा नहीं होता, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन आता है कंपैरिजन में एक ग्रुप। तो आप ऐसे पीरियोडिक टेबल याद करने की जगह ग्रुप वाइज याद करिए कि ग्रुप 1 में कौन है, 2 में कौन है, 3 में कौन है, और ऐसे मत याद करिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कोई फायदा नहीं। कैसे याद करना है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इस ग्रुप में कौन कौन है, इस ग्रुप में कौन कौन है। तो ग्रुप वाइज याद किया जाता है, पीरियड वाइज। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन, ये लिखा है मैंने P2O5, ये लिखा है S2O6 या SO3 और Cl2O7। आपसे पूछ रहे हैं विच इज मोस्ट एसिडिक, विच इज मोस्ट एसिडिक। भाई इतना टाइम लगाओगे?
हद हो गई यार। यार तुम तो मतलब दूसरी दुनिया के हो क्या। इन सब में कौन सा ज्यादा एसिडिक है? N2O3 कहाँ लिखा है इसमें? हद हो गई। मतलब शर्म कर ले शर्म। अरे भैया अभी तो पढ़ाया। ओ इंग्लिश भी तो कमजोर है, दिक्कत तो यही है। गरीबी कहीं जगह थोड़ी होती है। मैं तो खाली ऐसे ही सोच, देखो ये लिखा फॉस्फोरस, ये लिखा सल्फर, ये लिखा क्लोरीन। ये फॉस्फोरस का ऑक्साइड है, सल्फर का क्लोरीन का। ये लेफ्ट टू राइट है। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और नॉन मेटल जो ज्यादा होता है वो एसिडिक ज्यादा है। तो इसलिए एसिडिक कौन सा हो गया? क्लोरीन। तो जितना नॉन मेटल है उतना ज्यादा एसिडिक है। और टॉप टू बॉटम बेसिक बढ़ेगा, वो बात अलग है। तुमने इस समय आंसर दिया होगा कौन ज्यादा बेसिक है ना, वो मुझे समझ में आ रहा है। बेटा ये तीनों नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल में एसिडिक ही पूछा जाएगा, और ये एसिडिक ज्यादा। ये बोलो अब थोड़ा बहुत समझ में आया? इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कह रहा हूँ 11th स्टैंडर्ड है, ये ध्यान रखो। एग्जामिनर डायरेक्ट थ्योरी कभी नहीं पूछता, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। वो क्या पूछेगा? वो एप्लीकेशंस पूछेगा, अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, लिखें नेक्स्ट। ये हो गया एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है बेटा, अगला कैरेक्टर एकदम अलग है, उसका नाम है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड। अगले कैरेक्टर का नाम है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड का एसिडिक कैरेक्टर। बच्चों ये वाला कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो पीरियड और ग्रुप दोनों में बढ़ता है। नोट करके लिखिएगा, याद करिएगा इसे, क्या कि दिस कैरेक्टर इंक्रीजेस इन बोथ पीरियड एंड ग्रुप। दिस कैरेक्टर इंक्रीजेस इन बोथ पीरियड एंड ग्रुप। अब इसका मतलब समझो पहले है क्या। बेटा हाइड्राइड कहने का मतलब होता है एक बाइनरी कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट है, जिसमें से एक हाइड्रोजन है एक और कोई एलिमेंट है, मेटल नॉन मेटल कोई भी एक एलिमेंट, ये कॉम्बिनेशन हाइड्राइड कहलाएगा। पीरियोडिक टेबल में जब तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो ये कार्बन का हाइड्राइड हो गया मीथेन, नाइट्रोजन का हाइड्राइड अमोनिया, ऑक्सीजन का हाइड्राइड वाटर। बनाने के उससे पूछो, ज्यादा नोटिंग दिखा रहा है ना। ये बच्चों मुझे आप बताएंगे कौन बच्चा कर रहा था? ओहो बना अभी ले रहा मैंने हूँ। म्यूट किया था आप ही को। सेक रही थी ब्रेड। बेटा रिमूव एंड रिपोर्ट कर दूंगा तो दोबारा भी नहीं आओगे आप, हैं? चलिए, तो ये है कार्बन का हाइड्राइड मीथेन, नाइट्रोजन का हाइड्राइड अमोनिया, वाटर और HF, ये हाइड्राइड हो गए। इज इट क्लियर? नाउ अब लेफ्ट टू राइट में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी कार्बन से ज्यादा एसिडिक नाइट्रोजन, उससे ज्यादा ऑक्सीजन और उससे ज्यादा फ्लोरीन, तो यानी लेफ्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। डन। अब ये हमने लिखा है HF, HCl, HBr, HI। बेटा ये भी क्या है? हाइड्राइड ही है, बस ये एक ग्रुप में है टॉप टू बॉटम, इसमें भी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी HF से ज्यादा एसिडिक HCl, उससे ज्यादा HBr, उससे ज्यादा HI। तो ये कैरेक्टर दोनों जगह बढ़ रहा है। जरा एक बार सोच के देखिएगा, पिछला रिवाइज करके आपने साइज पढ़ा, लेफ्ट से राइट साइज कम हो रहा था, टॉप से बॉटम बढ़ रहा है, उल्टा हो रहा था। आपने इसके बाद पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों टॉप से बॉटम कम होती हैं, लेफ्ट से राइट बढ़ती है, यानी एक तरफ कम हो रही है एक तरफ बढ़ रही है। मेटेलिक कैरेक्टर टॉप से बॉटम बढ़ा, लेफ्ट टू राइट कम। ऑक्साइड का एसिडिक या बेसिक एक तरफ बढ़ा एक तरफ कम। यहां पे ध्यान से देखिए, ये कैरेक्टर दोनों जगह बढ़, इज इट क्लियर? तो लेफ्ट से राइट बढ़ने का रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, H अलग कर देता है। तो लेफ्ट से राइट के रीजन क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। लेफ्ट से राइट में एसिडिक कैरेक्टर क्यों बढ़ा? क्योंकि जो सामने वाला एलिमेंट था वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसने इलेक्ट्रॉन छीन लिए। टॉप से बॉटम एसिडिक क्यों बढ़ा?
टॉप से बॉटम एक्चुअली ये बॉन्ड लेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, ये बॉन्ड इतना ज्यादा वाइड हो गया, बड़ा हो गया कि ये H निकालना आसान हो गया, और ये H अगर जल्दी निकलेगा तो एसिडिक ज्यादा होगा ही होगा। तो टॉप से बॉटम का रीजन क्या है बेटा? टॉप से बॉटम का रीजन क्या है? बॉन्ड एनर्जी। और लेफ्ट से राइट का रीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिखो जल्दी से। हाँ बेटा, लाइट आ गई? ऑन कर लो, लाइट आई गई होगी। बस बस बेटा, थोड़ा तसल्ली से, एक या दो ऑन कर लो अभी। डन? देख लिया? ये जरा याद रखिएगा, अलग अलग ग्रुप के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। ये हो गया एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन, बेटा दूं। नेक्स्ट, ये हो गया बेटा पीरियोडिक टेबल के कुछ कैरेक्टर्स। और इसको एक बारी में समराइज करके अगर कहूं बेटा, ये टेबल आप ऐसे याद करिए। हमने टेबल में एक ग्रुप ए बना दिया है, एक ग्रुप बी। ये यहाँ पे हम वो कैरेक्टर लिखेंगे जो टॉप से बॉटम जाते समय बढ़े। इसका मतलब कॉमन सेंस है, लेफ्ट टू राइट जाते समय वो कम हो गए। और यहाँ हम वो कैरेक्टर लिखेंगे जो लेफ्ट टू राइट जाते समय बढ़े हैं, इसका मतलब टॉप टू बॉटम जाते समय कम हुए। बस पहले कैरेक्टर का आप चेक करिए, ये एटॉमिक साइज है। साइज टॉप से बॉटम बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट कम होता है। बेटा यहाँ मैंने पहला कैरेक्टर लिख लिया है, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तीनों टॉप से बॉटम जाते समय कम होते हैं, लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं। पहला कैरेक्टर क्लियर? अब दूसरे से बाकी थोड़े आसान लगेंगे आपको, पहले में थोड़ा आप याद कर लीजिएगा। दूसरे में क्या है? यहां मैंने लिखा है मेटेलिक कैरेक्टर, और यहां मैंने लिख दिया नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जरा अब आप चेक करके बताओ सही लिखा है या गलत? मेटेलिक कैरेक्टर और वहां नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, सही है या गलत? टॉप से बॉटम साइज बढ़ा तो मेटल भी हो, सही। डन? क्लियर? लेफ्ट से राइट साइज कम हुआ, साइज कम होने पे नॉन मेटेलिक बढ़ता है, सही। डन? बताइए क्या ये मैंने सही लिखा है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर, और यहां मैंने इसका उल्टा लिख दिया ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। जितना अच्छा मेटल होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ता है, उतना ऑक्सीडेशन जल्दी, उतना रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होता है। इसलिए रिड्यूसिंग सही है, और नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग सही। टेबल का फायदा ये होता है कि आपको पूरा पूरा नहीं सोचना पड़ता। अगर आपको एग्जाम में ये याद रहा कि ये इस पार्ट में था, तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा कि ये सारी चीजें एक जैसी हैं। ये कोई एक भी आपको याद है कि ये लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, ये सारी लेफ्ट टू राइट बढ़ने वाले एक साथ, और टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब मैंने यहां लिख दिया ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड। बेटा हाइड्रो ऑक्साइड का सिंबल OH होता है, ऐसे मैंने यहां लिख दिया ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड, बताओ पूरा ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो हाइड्राइड ना लगे किसी को ना। हाइड्रो ऑक्साइड, बताओ सही लिखा है गलत लिखा है? सही लिखा है गलत? वेरी गुड। अभी ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड सेम शब्द को लिखते हैं। अभी कैरेक्टर का नाम ही कहाँ लिखा है, तो किसी एक में लिखना था मुझे बेसिक, किसी एक में ऐसा, किसमें? गुड, पहले वाले में बेसिक आना है, क्योंकि ये मेटल है, मेटल के ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड बेसिक होते हैं, और यहाँ एसिडिक आना। डन? अगला मैंने लिखा हाइड्राइड, हाइड्राइड एसिडिक कैरेक्टर, यहां पे लिख दिया मैंने हाइड्राइड एसिडिक कैरेक्टर। बताइए सही लिखा है गलत लिखा है? ये एक कैरेक्टर ऐसा था जो टॉप टू बॉटम भी बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट, बट यहाँ लिखना गलत है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ लिखा है टॉप टू बॉटम बढ़ना और लेफ्ट टू राइट घटना।
ये घटता थोड़ी है, इसलिए बस ये ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। ये कैरेक्टर दोनों जगह बढ़ता है, टॉप टू बॉटम भी और लेफ्ट टू राइट। डन, मिटा दूं अभी सारे कैरेक्टर्स। नेक्स्ट, लिख लिया बेटा। अब पीरियोडिक टेबल के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल में जो बहुत बारी पूछा गया है, डिफाइन डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, अब ये डिफरेंस डिस्टिंग्विश या कैरेक्टर खत्म करिए, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, डिफाइन डायगोनल रिलेशनशिप। मिटा दूंगा, डिफाइन डायगोनल रिलेशनशिप। बताइए भैया डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है? डिफाइन डायगोनल रिलेशनशिप, बोलो। वेरी गुड, और डिटेल करो, थोड़ा और एक्सप्लेन करो डायगोनल रिलेशनशिप। अरे ये तो बता ही दिया इन्होंने, आगे मतलब इसको और एक्सप्लेन करो, ये तो बता दिया किस किस में है। चलिए देखिए, एग्जाम में जब अगर आता है डायगोनल रिलेशनशिप तो प्रॉपरली आपको क्या लिखना है, आपको ये पहला पॉइंट लिखना है, ये लोग जो कह रहे हैं वो पीरियोडिक टेबल में जो सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड पीरियोडिक टेबल का सेकंड पीरियड, उसके पहले तीन एलिमेंट, सिर्फ तीन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये अपने ग्रुप में कम मैच करते हैं और डायगोनली जो एलिमेंट प्रेजेंट है उससे ज्यादा मैच करते हैं। मतलब यहाँ है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, तो यहाँ लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मैच करती है, बट लिथियम की प्रॉपर्टी अगर सोडियम से 4 मैच करती है तो मैग्नीशियम पे कोई 6 प्रॉपर्टी मैच करती है। दैट मींस लिथियम रिजेंबल्स मोर टू मैग्नीशियम देन सोडियम। तो एग्जाम में आपको क्या लिखना है, एग्जाम में ऐसे समझाओगे थोड़ी एग्जामिनर को, वहां क्या लिखना है, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड more resemble या much resembles to the diagonally present element of third period। वो अपने से जो भी डायगोनली प्रेजेंट है थर्ड पीरियड का उससे ज्यादा मैच करता है। ये हुआ पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है कि डायगोनल रिलेशनशिप किसमें होती है, तो ये होती है सेकेंड पीरियड के पहले तीन एलिमेंट थर्ड पीरियड के अपने डायगोनली तीनों एलिमेंट से ज्यादा मैच करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो इन्हीं से मैच करते हैं, इनसे नहीं करते, ये इनसे भी करते हैं लेकिन इनसे ज्यादा मैच। बोलो यहाँ तक क्लियर है, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो बेसिकली वो जैसे एक जनरल भाषा में नहीं है, ये माता जी है, ये मौसी है, तो इन भाई साहब का माता जी से कम प्यार है, मौसी से ज्यादा प्यार हो रहा है, तो बस कुछ ऐसा ही हाल है कि ये मौसी से ज्यादा लगाव है। ठीक है, नाउ अब पॉइंट आया वाई, कि ये डायगोनल रिलेशनशिप का कारण क्या है। एक तो हुआ किसमें डायगोनल रिलेशनशिप है, फर्स्ट 3 एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड क्लोज डायगोनली विद थर्ड पीरियड। अब क्यों है, अब कोई बच्चा बताएगा वाई? नहीं, कुछ बच्चे पढ़े चुके हैं, दोबारा रिवीजन कर रहे हैं, तो खास कर रहे रिवीजन बता तो रहे नहीं हो कुछ भी, बोलो। जो सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं, शर्म नहीं आ रही तुम्हें बता नहीं पा रहे? बेटा डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन होता है, और ये फजान रूल आप लोग बॉन्डिंग में भी पढ़ चुके हैं, कि ये जो एलिमेंट होते हैं जब ये डायगोनली मूव करते हैं तो इनकी पोलराइजिंग पावर सेम हो जाती है। व्हाट इज पोलराइजिंग पावर? ये कैटाइन है, एनाइन को अट्रैक्ट कर रहा है, पोलराइज कर रहा है,
जिसकी एक पावर है जिसे पोलराइजिंग पावर कहते हैं, याद आया? ये पोलराइजिंग पावर डिपेंड करती है चार्ज अपॉन रेडियस या रेडियस स्क्वायर रेशियो पे। तो ये जब डायगोनली मूव करते हैं तो ध्यान से देखना, लिथियम और मैग्नीशियम में, लिथियम में चार्ज +1 था तो मैग्नीशियम में चार्ज +2, यानी चार्ज बढ़ गया। लेकिन चार्ज बढ़ने के साथ साथ मैग्नीशियम का साइज भी बढ़ा, तो ये वाला रेशियो इन दोनों के लिए एक जैसा आ जाता है। और रेशियो सेम होने की वजह से इनकी पोलराइजिंग पावर सेम होने की वजह से प्रॉपर्टी सेम, क्योंकि ये दूसरे को एक जैसे तरीके से अट्रैक्ट करते हैं। जितना ये अट्रैक्ट करता है उतना ये अट्रैक्ट करता है, तो फोर्स एक जैसा हो जाता है, सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी हो जाती है। तो डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन होता है दैट इज नोन एज आयनिक पोटेंशियल। इसके कई नाम हैं, इसे आयनिक पोटेंशियल कहते हैं, पोलराइजिंग पावर कहते हैं। तो हम कहेंगे as when we move diagonally the polarizing power or the ionic potential becomes almost same। जब हम diagonally मूव करते हैं तो इनका आयनिक पोटेंशियल सेम हो जाता है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज क्लियर है। तो दोनों पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट फिर लिखा जाता है कोई एग्जाम्पल कि भाई कैसे प्रूफ हुआ कि डायगोनल रिलेशनशिप है, प्रूफ करके दिखाओ कि इसकी प्रॉपर्टी इससे कम इससे ज्यादा मिल रही है। तो जैसे हमने कहा लिथियम को एयर में जब रिएक्ट करते हैं तो लिथियम एयर में नाइट्राइड बना लेता है, मैग्नीशियम भी एयर में रिएक्शन करने के बाद नाइट्राइड बनाता है, लेकिन सोडियम या कोई और फर्स्ट ग्रुप का मेंबर नाइट्रोजन से रिएक्ट करके, मतलब एयर की नाइट्रोजन से, नाइट्राइड नहीं बनाता। तो लिथियम ने मैग्नीशियम वाला काम शो कर दिया, नहीं कर दिया? तो दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप। जो काम ग्रुप 2 कर रहा था वो लिथियम। बोलो समझ में आ रहा है? एनी डाउट? तो डायगोनल रिलेशनशिप क्लियर है, मिटा दूं? तो आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहले डिफाइन डायगोनल रिलेशनशिप, रीजन ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप विद वन एग्जांपल, एटलीस्ट एक एग्जांपल लिख देंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो पीरियोडिक टेबल का बहुत पॉपुलर है वो है कि ये पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स में बटी हुई है। कौन कौन से? एस, पी, डी। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। गिव 5 कैरेक्टर ऑफ ईच ब्लॉक। एस ब्लॉक के 5 कैरेक्टर बताओ, पी ब्लॉक के 5, डी ब्लॉक के 5 और एफ ब्लॉक सबके सिर्फ 5-5 कैरेक्टर याद कर लीजिए, इनफ। ठीक है, एस से शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए या सीधा आंसर करके। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लॉक्स, पहला एस ब्लॉक। अब आपको ना कैरेक्टरिस्टिक लिखना आसान लगेगा, क्यों? क्योंकि सारे प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हो, सारे ग्रुप्स के बारे में, दैट मींस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में, सॉरी। तो अब आप कैरेक्टर जल्दी लिखें। पहली हेडिंग है एस ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक के कैरेक्टर लिखने से पहले उसकी थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना, एस ब्लॉक क्या है, कहाँ पाया जाता है, एक आध लाइन वो लिख के फिर कैरेक्टर पे आते हैं, ठीक है। तो एस ब्लॉक क्या है बेटा बताओ? वेरी गुड। पहला पॉइंट हमेशा लिखना चाहिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल, ठीक है बेटा। इन्हें कहाँ रखा गया है, कौन से ग्रुप में रखा गया है? एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड इन ग्रुप 1 एंड 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो बस 2 सेंटेंस आपको भूमिका के बताने हैं। पहला, व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल, व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल एलिमेंट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाएगा तो एलिमेंट एस ब्लॉक कहलाएगा। These are placed in 2 groups, extreme left hand side of periodic table, named group 1 and 2. When last electron enters in S subshell, then element belongs to S block. तब ये element बेटा S block का कहलाएगा। When last electron enters in S subshell, then element belongs to S block. They are placed in extreme left hand side of periodic table in 2 groups. कौन कौन से? Group 1 and, यहाँ तक क्लियर? अभी नहीं, वो तो एस का, एस ब्लॉक का कैरेक्टर थोड़ी है, वो एस सबशेल का कैरेक्टर है। अभी हम किसका कैरेक्टर पूछ रहे हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट के कैरेक्टर। अब हम कैरेक्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बताइए बेटा, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना अभी आपने पढ़ रखा पहले उसको अप्लाई करें, जनरल चीजों को छोड़ के। सबसे पहला पॉइंट साइज के बारे में, एस ब्लॉक का साइज छोटा है या बड़ा? बेटा अभी बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन पहले मैं जितना पढ़ा रखा पहले उसको अप्लाई करा रहा हूँ। बताओ साइज, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, ये सबसे लेफ्ट में है, तो
तो ये सबसे बड़े हैं, धीरे धीरे तो साइज घट रहा। तो एस ब्लॉक के लिए पहला पॉइंट क्या आएगा, दे हैव लार्जेस्ट साइज इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, इनका साइज सबसे बड़ा है, दे हैव लार्जेस्ट साइज इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। तो भाई आप ध्यान दो, मैं क्या चाह रहा हूं आपसे, जो हमने कैरेक्टर अभी पढ़े हैं पहले मैं उन्हें अप्लाई करवा रहा हूं, जो अभी पढ़ के हटे, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। साइज के बाद क्या पढ़ा था आपने, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी। एक कॉमन सेंस लगाओ, मेटल है ना, मेटल तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की बात करेंगे ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या गेन एंथैल्पी की बात ही नहीं है, मेटल तो इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं। तो यहाँ सिर्फ आयनाइजेशन को मेंशन करना है, क्या लिखेंगे, अरे साइज बड़ा है, आयनाइजेशन कम है, तो क्या आ गया सेकंड पॉइंट, दे हैव लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, इनका साइज बड़ा है इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम है। बच्चों आयनाइजेशन कम है इसका मतलब ये कैटाइन जल्दी बनाएंगे या आयनिक बॉन्ड जल्दी बनाएंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ लेता है उससे आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि आयनाइजेशन कम है इसलिए इनके कंपाउंड आयनिक होंगे, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट, एक आध बच्चे ने कहा है दो बारी, फिर ठीक है, ऑल आर मेटल्स, सारे के सारे मेटल्स हैं, ये भी कैरेक्टर है, चलिए ऑल आर मेटल्स। और बेटा रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग, मेटल में अभी पढ़ा था ना हमने, ए में लिखे थे सारे मेटल और मेटल रिड्यूसिंग थे, दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, एस ब्लॉक वाले अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, वेरी गुड, their oxide and hydroxides are highly basic, good reducing agent, oxide and hydroxide are highly basic। कोई दिक्कत है, एक आध कैरेक्टर जैसे कॉन्फ़िगरेशन के लिए कहते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन है ns122, और आउटर से पिछली शेल में नोबल गैस होता है दैट इज s2p6। तो इतना तो कम से कम याद रख ही सकते हैं कि they have general electronic configuration ns122, s ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये, ठीक है, ये कोई कैरेक्टर नहीं है, ये जनरल पॉइंट है, इनका कॉन्फ़िगरेशन डन। और कोई कैरेक्टर याद आ रहा है, इतने बहुत, 5 से तो ज्यादा हो ही गए होंगे, ठीक है, 5-6 होगा, गुड। अब अगली हेडिंग है पी ब्लॉक, इसके कैरेक्टर लिखना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, लिटिल बिट, बट लिख लें, हेडिंग लिखते हैं पी ब्लॉक, ठीक है। बताएं बेटा पहले जनरल पॉइंट, पी ब्लॉक किसे कहेंगे, व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, कौन है, क्या भैया, एक पीछे, ठीक है। अरे यार इन्हें रोक लेना है, अरे भैया हेलो, 1 मिनट रुक जाना है, इन्हें रोक लो, 1 मिनट बैठा लो ऑफिस में। चलो बच्चों क्लियर है, चलिए इतना अब आप काम करेंगे कि पी ब्लॉक, जैसे एस ब्लॉक मैंने लिखाया है पी टी एस, लिख के लाने की कोशिश करें। कल अगर आप लिख लेते हैं तो कल से हम चैप्टर 2 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, चैप्टर 2 सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। चैप्टर 2 कल मतलब संडे, बेटा चैप्टर 2, हाँ क्या दिक्कत है क्या, चैप्टर 2 इसलिए कह रहा हूँ, चैप्टर 4 अभी बॉन्डिंग रिवाइज कर लिया था, ये पीरियोडिक हो गया है, और अब चैप्टर 2 फिर चैप्टर 1, यस सर, ठीक है। और 10 बजे वो बच्चे आ जाइएगा यही कोचिंग में जिनको पढ़ना है दैट इज रेडॉक्स, ठीक है। और बाकी लोग भी अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आ जाइएगा, 10:30 बेटा 10 बजे रेडॉक्स के लिए, और 10:30-11 बजे